हरे कृष्णा। सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोगों में से कितने लोगों को जगन्नाथ जी का मंत्र आता है, जगन्नाथ जी का श्लोक आता है? नहीं आता। 2-3 लोगों को आता है बस। तो जब भगवान को हम यहाँ पे प्रणाम करते हैं, जब भी मंदिर में आते हैं तो भगवान को प्रणाम करते तो क्या बोलते हैं? आज घर पे ये खाना बनाया, आज उनसे लड़ाई होगी, ये सब बोलते हैं क्या? क्या बोलना रहता है? भगवान का श्लोक बोलना चाहिए ना, मंत्र बोलना चाहिए भगवान का। जहाँ जगन्नाथ जी हैं तो जगन्नाथ जी का मंत्र बोलना चाहिए। जाना चाहेंगे मंत्र क्या है जगन्नाथ जी का? हाँ, याद हो जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, मेरे पीछे दोहराइए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। किसको याद हो गया? याद हो गया? नीलाचल, नीलाचल उस जगह का नाम है जहाँ भगवान जी का मंदिर है। नील अचल मतलब पर्वत। नील पर्वत पे जो निवास करते हैं, अर्थ बताएंगे तो थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मा ने, जो समय हमेशा हमेशा के लिए निवास करते हैं वहां पे, और जो स्वयं भगवान है, परमात्मा है, वो बलभद्र और सुभद्राभ्याम, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के साथ में जगन्नाथाय ते नमः, उन जगन्नाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर से बोलिए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आप सब भक्तों में से कितने लोगों को पता है कि आज जो उत्सव है, जो पर्व है, उसका नाम क्या है? आज के पर्व का नाम क्या है? बताइए। शयन यात्रा, शयन यात्रा, स्नान यात्रा। धन्यवाद। तो आज का प्रोग्राम जो हुआ उसका नाम क्या है? स्नान यात्रा या स्नान पूर्णिमा। आज ज्येष्ठ चल रहा है, ज्येष्ठ महीना चल रहा है, और ज्येष्ठ महीने का जो अंतिम दिन है पूर्णिमा, वो आज है। तो आज स्नान पूर्णिमा करके या स्नान यात्रा करके क्यों मनाया जाता है, आज हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? जन्माष्टमी। और बताइए, जगन्नाथ जी और कृष्ण में कोई अंतर है? एक ही है दोनों? हाँ, एक है कि अलग अलग है? एक ही है कि अलग अलग है? चलिए देख लेते हैं कौन है, कैसे हैं। तो जगन्नाथ जी और कृष्ण, एक वैष्णव आचार्य लिखते हैं, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जो चैतन्य महाप्रभु हैं वही कृष्ण हैं और वही जगन्नाथ भी हैं। तो प्रश्न आता है कि भगवान इस संसार में क्यों आते हैं? भगवान अपने लोक में बैठते हैं, आध्यात्मिक लोक में बैठते हैं, यहाँ इस संसार में क्यों आते हैं? क्या कारण है उनका आने का? हमारे साथ प्रेम आदान प्रदान करने के लिए। मतलब उनको और कोई मिलता नहीं है क्या? हम लोगों से करेंगे? हम लोग इतने गंदे हैं, हृदय में इतनी गंदगी भरी हुई है, हमेशा लोभ लालच काम क्रोध में फंसे हुए हैं, तो हम ही लोग मिलेंगे भगवान को? शुद्ध भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, हमको क्यों करेंगे? और क्या कारण है भगवान के आने का यहाँ पे?
भगवत गीता में भगवान क्या कारण बताते हैं? दो सबसे प्रसिद्ध श्लोक भगवत गीता के, यदा यदा हि धर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। मैं युगों युगों में आता हूँ, क्या बताते हैं भगवान? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म कम हो जाता है, अभ्युत्थानम धर्मस्य, उसका उत्थान करने के लिए मैं आता हूँ। और बोलते हैं परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्था को स्थापना करने के लिए मैं बार बार इस संसार में आता हूँ। लेकिन इन सब कामों के लिए भगवान को स्वयं आने की जरूरत नहीं है, वो किसी को भेज सकते हैं। रावण को मारने के लिए राम जी को आने की जरूरत नहीं थी, वो किसी से मरवा सकते थे। या कंस को मारने के लिए, शिशुपाल को मारने के लिए, दंतवक्र को मारने के लिए कृष्ण को स्वयं आने की जरूरत नहीं थी, वो किसी से मरवा सकते थे। भगवान है, खुद ही मार सकते हैं। मान लो सांस की सप्लाई अगर बंद कर दें, जो सांस जा रही है उसकी सप्लाई बंद कर दें तो मर जाएगा तुरंत। और मान लो उसका जो सिस्टम है सांस लेने का, वो सिस्टम बंद कर दें, खत्म हो जाएगा। फिर भी भगवान इस संसार में क्यों आते हैं, कौन बताएगा? लीला करने के लिए आते हैं भगवान। बहुत अच्छा आंसर है। वास्तव में भगवान इस संसार में आते हैं हम लोगों को सिखाने के लिए, हम लोगों को अपनी लीला दिखाने के लिए और लीलाओं से सीख लेने के लिए। भगवान अपने धाम का एडवर्टीजमेंट करते हैं जब यहाँ पे आते हैं। एडवर्टीजमेंट समझते हैं? जैसे मान लीजिए आपने कभी कोलगेट यूज नहीं किया है, ये रहा कोलगेट, देखिए इसको यूज कीजिए, फिर आपके मन में क्या आएगा? अरे मैं यूज करूंगा इसको, है ना? तो वैसे ही भगवान अपने धाम के बारे में एडवर्टीजमेंट करते हैं यहाँ पे आके। भैया मेरा धाम जो है ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। मेरा धाम ऐसा है जहाँ पे कोई जाता है रिटर्न आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भगवान एडवर्टीजमेंट करने आते हैं। अब एडवर्टीजमेंट तो कर दिया, लेकिन व्यक्ति के पास उधर जाने की कैपेसिटी तो होनी चाहिए, कैपेबल तो होना चाहिए उधर जा पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको भक्ति करना पड़ेगा। और भक्ति की 9 विधियां बताई गई हैं शास्त्रों में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 विधियां भक्ति की। उसमें सबसे इजी कौन सी है बताइए? भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में कीर्तन करना, भगवान की पूजा करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का भक्त बनना, भगवान को सखा बनाना लेना अपना, भगवान को अपना सब कुछ अर्पण कर देना और भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। ये 9 विधियां हैं। इन 9 विधियों में सबसे इजी कौन सी है? हाँ? श्रवण करना, सुनना सबसे इजी है। कुछ करना पड़ता है? आके बस बैठ जाओ। और कान का स्ट्रक्चर भी ऐसा बनाया गया कि अपने आप अंदर चला जाता है, हाथ से उसको डालने की जरूरत नहीं। जैसे खाने को डालने के लिए मुंह में हाथ या चम्मच चाहिए रहता है। अभी ये वाला एरिया अगर नहीं होता तो शायद आवाज पीछे चली जाती, इधर नहीं घुसती, लेकिन ये बनाया है तो इधर जाके वो घुस जाती है अंदर आवाज। आप बैठ जाइए बस सुनने के लिए। अगर भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं तो ये सबसे इजी भक्ति है। तो जब भगवान यहाँ पे आके लीला करते हैं तो उन लीलाओं को हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। भक्त लोग उनको सुनाते हैं और हम उनको सुनते हैं। उससे सुनने से उद्धार हो जाता है। बताइए किसी एक ऐसे भक्त का नाम बताइए जो सुन करके भगवान को प्राप्त कर लिया हो, जिन्होंने केवल सुन के भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसे कोई भक्त का नाम बताइए। अमरेंद्र प्रभु, अच्छा। परीक्षित महाराज, उनको पता चला कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली है, तो हरिद्वार, ऋषिकेश या बद्रीनाथ, रामेश्वर कहीं नहीं गए। कहाँ गए? गंगा जी के किनारे पहुंचे और सुखदेव गोस्वामी से कथा सुने। 7 दिन तक कथा सुने और 7 दिन में ही कहाँ पहुंच गए? भगवान के धाम पहुंच गए। तो सुन करके भगवान को प्राप्त कर लिया। तो अगर हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो भगवान के बारे में सुनने से क्या होता है? हमारा प्रेम भगवान से बढ़ता है।
जितना ज्यादा हम किसी व्यक्ति के बारे में सुनेंगे उससे उतना ज्यादा हमारा अटैचमेंट बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी। और हमें यही करना है। हम लोग इस संसार में, खास करके जब हम इस्कॉन में आए हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करने में हमको बताते हैं वैराग्य धारण करो। क्या बोलते हैं? वैराग्य धारण करो। वैराग्य का अर्थ क्या है पता है? विशेष राग। वैराग्य मतलब विशेष राग। राग मतलब होता है अटैचमेंट, आसक्ति। तो आसक्ति जो है वो अभी बहुत जगहों पे लगी हुई है। किसी के घर में लगी हुई है, किसी के धन में लगी हुई है, किसी की कंपनी में लगी हुई है, किसी की नौकरी में लगी हुई है, किसी के बच्चों में लगी है, किसी की पत्नी में लगी है, सब जगह आसक्ति लगी हुई है। वो आसक्ति वहां से छुड़ा करके विशेष व्यक्ति में लगाना। वो विशेष व्यक्ति कौन है? जगन्नाथ, कृष्ण। उस आसक्ति को कृष्ण में लगा देना, यही भक्ति, यही वैराग्य है। विशेष राग, विशेष आसक्ति भगवान के प्रति हो जानी चाहिए। जब आप पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे, कृष्ण चेतना में आप जीवन जीने लगेंगे, यही भक्ति है, यही वैराग्य है। कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। अब विशेष राग में, वैराग्य में क्या होता है? तेरा तुझको अर्पण। इस संसार में हमको जो कुछ भी मिला है सब चोरी का है। हमारे पास जो कुछ भी है सब चोरी का है, अपना कुछ नहीं है। तो अगर ये जिस व्यक्ति का है उसी को अर्पण कर दें तो हम चोर नहीं कहलाएंगे। जब तक हम दूसरे की चीज को दबा के बैठे हुए हैं तब तक क्या कहलाएंगे? हम क्या हैं? चोर हैं। लेकिन जब जिसका है उसको रिटर्न कर दें तो क्या हो जाएंगे? हम चोर नहीं रह जाएंगे, हम भगवान के भक्त हो जाएंगे। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो साफ साफ बोलते हैं, जो बिना भोग लगाए खाता है वो पाप खा रहा है, चोर है वो। साइस्तेने वसा, तो चोर है। तो भगवान को अर्पण अगर नहीं करते, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं सब जगह, कि मान लीजिए कोई पिता है, उसने अपने बच्चे को 100 रुपए दिए और बच्चा जाके 10-10 रुपए की 10 चॉकलेट लेके आया। अभी वो बच्चा अपने पिताजी से कहता है, पिताजी एक चॉकलेट अभी खाओ ना। पैसा किसका था? और पिताजी के पास 100 रुपए नहीं, पिताजी के बहुत सारे रुपए हैं और वो चॉकलेट खरीद के खा सकते हैं। लेकिन वो क्या देख रहे हैं? बच्चे का प्रेम देख रहे हैं कि बच्चा मुझे भी अर्पित करना चाह रहा है। खुद तो खाएगा, बाद में खाएगा, पर मुझे अर्पित कर रहा है। तो उनको बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है। और वही पिता देख रहा है कि मेरे से पैसा लिया और खा रहा जाके अकेले कोने में दब के, तो प्रसन्न नहीं होगा। तो ऐसे ही भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान को अर्पण करते हैं। और ये जो उत्सव होते हैं, जन्माष्टमी, जगन्नाथ स्नान पूर्णिमा, रथ यात्रा, बलराम पूर्णिमा, राधा अष्टमी, गोवर्धन पूजा, ये सारे जो उत्सव हैं, ये उन उत्सव को और बड़े पैमाने पे करने का हमारे पास मौका है। हम उन चीजों को जो हम रोज घर पे अर्पण करते हैं, कभी कभी मंदिर आते हैं उनको अर्पण करते हैं, वो हम इन उत्सवों पे, और इन उत्सवों पे हम अपने हृदय को भगवान को अर्पण करते हैं। हे भगवान, इस हृदय में आप वास करिए आके। उत्सव शब्द का अर्थ होता है जब हमारी सांसें जो है वो उच्च अवस्था में पहुंच जाती है, वो उत्सव। तो आज जगन्नाथ जी का एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। जगन्नाथ जी के उत्सव आज से शुरू होते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से जगन्नाथ जी के उत्सव शुरू होते हैं। आज के उत्सव का नाम है स्नान पूर्णिमा, स्नान यात्रा। तो एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लीला कर रहे थे, और भगवान के ज्यादा नहीं, केवल 16,108 रानियां थीं, तो उन 16,108 रानियों के साथ भगवान नित्य वास करते थे। और कई बार, अधिकतर रोज ऐसा होता था कि भगवान अपने सखाओं को याद करते थे रात में सोते सोते, गोपियों को याद किया करते थे, नंद बाबा यशोदा मैया को याद किया करते थे। और वो एकदम से जैसे कोई भयानक सपना देख के जग जाता है, कई बार भगवान भी ऐसे ही जग जाते थे और बड़ा पसीना पसीना हो जाते थे। तो सारी रानियां एक बार माता रोहिणी के पास पहुंची। माता रोहिणी जो कि बलराम जी की माँ है, और उनसे निवेदन किया कि माता, ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार भगवान उड़ जाते हैं रात में और हमेशा राधे, ललिते, विशाखा और अन्य अन्य सखाओं को बुलाते रहते हैं। ऐसा क्या हुआ, क्या ऐसी क्या लीला किया है भगवान ने? तो माता रोहिणी ने कहा कि भगवान कृष्ण की जो वृंदावन की लीलाएं हैं, उनका कोई तोड़ नहीं, उनका कोई इक्वलिटी नहीं, उनसे कोई बराबरी नहीं कर सकता। इतनी गुह्य और इतनी आनंददायक लीलाएं हैं कि
भगवान उन लीलाओं को भूल नहीं पा रहे हैं। भले ही 100 साल से ज्यादा हो चुका है वृंदावन को छोड़े हुए, लेकिन भगवान उन लीलाओं को नहीं भूल पा रहे हैं। तो सारी रानियों ने माता रोहिणी से प्रार्थना किया कि आप कृपया हमें उन लीलाओं के बारे में सुनाइए। माता रोहिणी ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बड़ा सा हॉल था जिसमें 16,108 रानियां बैठ गए और माता रोहिणी व्यास आसन पे बैठ के कथा सुनाने शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने आगाह किया, देखो अगर कृष्ण बलराम इन कथाओं को सुन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगा? वो तुरंत वृंदावन चले जाएंगे। आप सबको छोड़ के कहां चले जाएंगे? वृंदावन में चले जाएंगे। तो रानियों ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, सुभद्रा जो कि छोटी बहन है भगवान श्री कृष्ण की, उनको गेट पे खड़ा कर दिया। बोला गेट से अंदर मत आने देना, कृष्ण बलराम इनकेस आ जाए तो उनको अंदर मत आने देना। सुभद्रा जी गेट पे खड़ी हो गई। लेकिन जब कथा सुननी शुरू किया तो कथा इतनी मनमोहक थी कि सुभद्रा जी कथा में इतनी डूब गई कि आ रहा है कौन, जा रहा है कौन, उनको कुछ पता नहीं चला। और भगवान तो अंतर्यामी है, उनको पता चल गया मेरी कथा चल रही है, चलो हम भी सुनते हैं चल के। तो कृष्ण बलराम दोनों आके, या सुभद्रा के बलराम जी एक तरफ और कृष्ण एक तरफ और बलराम जी एक तरफ खड़े हो गए और लीलाएं सुनने लगे। जो लीलाएं सुन रहे थे इतनी गूढ़ लीलाएं थी, इतनी मधुर लीलाएं थी कि उन लीलाओं को सुनते सुनते भगवान जगन्नाथ जी में, बलराम जी में, कृष्ण में, बलराम जी में और सुभद्रा जी में विकार आने लगे। उनका शरीर जो है अजीब सा होने लगा, उनकी आंखें बड़ी होने लगी, उनका जो हाथ पैर थे वो अंदर सिकुड़ के जाने लगे। एक बिल्कुल एक अजीब सा जो है उनका लुक बन गया। और उसी समय जो हम लोग जगन्नाथ जी का रूप देखते हैं ना, जगन्नाथ जी का देखिए आंखें बड़ी बड़ी है, बाल नहीं है कि नहीं? और आप देखिए उनके हाथ देखें फ्लैट है, उंगलियां नहीं है, उंगलियां नहीं है, ऐसे पैर नहीं है, गला नहीं है, सीधा कमर है, इधर के बाद सीधा कमर। तो ऐसा रूप भगवान का प्रकट हो गया। और ठीक उसी समय नारद जी वहां पे प्रकट हो गए और नारद जी ने उस रूप का दर्शन किया। नारद जी को उस रूप का दर्शन करके बड़ा आनंद आया। थोड़ी देर बाद जब कथा समाप्त हुई तो भगवान पुनः अपने रूप में वापस आ गए। नारद जी ने कहा भगवान अभी जो आपने रूप दिखाया था थोड़ी देर पहले वो दिखाओ ना फिर से। बोले क्यों? बोले उस रूप की मैं पूजा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस रूप की पूजा कलयुग के भक्त करें, इस संसार के सभी लोग उस रूप की पूजा करें। तो भगवान ने कहा ठीक है, ये रूप की पूजा विशेष रूप से होगी जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी उस समय भगवान द्वारिका में थे। बोले मैं अभी पश्चिम में हूँ, पूर्वी समुद्र में, वहाँ पे जगन्नाथ जी का मंदिर जो होगा उसमें इसी रूप में वहाँ पे पूजा की जाएगी। तो नारद जी तो बड़े प्रसन्न हो गए और नारद जी वहाँ से चले गए। तो कालांतर में इंद्रदुम्न करके नाम के एक राजा हुए और उन्होंने एक बढ़िया सुंदर मंदिर बनाया जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया तो उनको स्वप्न आया कि अभी जगन्नाथ जी की मूर्ति के लिए जो मूर्ति बननी है, विग्रह बनना है, उसके लिए एक लकड़ा आएगा समुद्र में तैरता हुआ। वो विशेष लकड़ा समुद्र में तैरता हुआ आया। उस लकड़े को हजारों हजारों सेवक भी उठा नहीं पा रहे थे, इतना भारी लकड़ा था। तो जगन्नाथ जी ने पुनः स्वप्न दिया और विशेष तरीके से बताया कि किस तरीके से वो लकड़ा यहाँ पे वापस आ जाएगा। आया तब तक एक व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पे प्रकट हुआ। उसने बोला कि इस लकड़ी से मैं विग्रह बनाऊंगा, आप मुझे 21 दिन का समय दीजिए, 21 दिन के समय में मैं विग्रह को बना दूंगा, सुंदर विग्रह बन जाएगा, फिर आप उनकी सेवा पूजा करना शुरू कर सकते हैं। ये बहुत बूढ़ा व्यक्ति था। तो उसने कहा देखो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, सारे गेट वगैरह सब बंद होने चाहिए, अंदर में चुपचाप काम करता रहूंगा। बोले ठीक है, राजा ने कहा। और इस तरीके से इसने काम करना शुरू किया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो आवाज आ रही थी, खट 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 खट, हथौड़ी की सब आवाज आ रही थी। लेकिन 10-12 दिन के बाद आवाज आनी बंद हो गई। तो सब कई लोग सोचने लगे बुढ़ा मर तो नहीं गया, अंदर गया था मूर्ति बनाने, अंदर मर तो नहीं गया। तो 14 दिन, जब 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, तब राजा ने को भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। राजा ने क्या किया, गेट को खोल दिया। जैसे गेट खोला
तो वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा था, मूर्ति बना रहा था। उसने राजा से कहा, अरे मैंने आपसे मना किया था, आप क्यों आ गए 21 दिन के पहले? राजा तो अब उससे माफी मांगने लगा, बोले माफ कर दिए, हम फिर से गेट बंद कर देते, अभी कोई नहीं आएगा। बोले नहीं, अभी भगवान की यही इच्छा है तो यही सही। और वहां से वो अप्रकट हो गया। अब उस समय जगन्नाथ जी का जो रूप हम लोग देखते हैं ना, यही रूप था। ना तो उनकी उंगलियां दिख रही थी, ना तो हाथ दिख रहे थे सही से, ना पैर दिख रहे थे। अब ये राजा तो बहुत दुखी हो गया, और दुखी होके रात में जब सोया तो स्वयं जगन्नाथ जी ने उसको स्वप्न दिया। बोला इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरी स्वयं की इच्छा है कि मैं इसी स्थिति में, इसी रूप में पूजा जाऊं, इसलिए मैं इस रूप में पूजा जा रहा हूँ। इस रूप में अभी तुम क्या करो, मेरी स्थापना कर दो मंदिर में। कौन कौन जगन्नाथपुरी गए हैं? बहुत अच्छा, हाथ नीचे करिए। तो जगन्नाथपुरी बहुत सुंदर मंदिर, बड़ा मंदिर है जगन्नाथ जी का, उसको श्री मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्री मंदिर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की पूजा होती है, दर्शन होता है। जगन्नाथ जी केवल 2 दिन के लिए, 2 बार, 2 दिन के लिए नहीं, 2 बार जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं। पहला दिन होता है, पहली बार होता है आज का दिन स्नान पूर्णिमा, और दूसरा दिन होता है रथ यात्रा। आप लोगों में कौन कौन रथ यात्रा में शामिल हुए हैं? कभी भी, कहीं भी? इतने सारे लोग रथ यात्रा में शामिल हुए। तो ये 2 समय में जगन्नाथ जी क्या होते हैं, अपने स्थान से कहाँ आते हैं? बाहर आते हैं। देखिए भी बाहर आए थे ना, देखिए। ऐसे जगन्नाथपुरी में सुंदर जो मंदिर है, वहाँ पे एक बाजार है, उसका नाम है आनंद बाजार। आनंद बाजार में एक जगह है जिसका नाम है स्नान मंडप। क्या नाम है? तो जगन्नाथ जी ने इंद्रदुम्न से स्वप्न में कहा कि देखो ऐसी जगह पे मेरा अभिषेक करना जहाँ पे देवता लोग भी अभिषेक कर सकें और आम जनता भी अभिषेक कर सके और लोग हर प्रकार के व्यक्ति दर्शन कर सकें। तो स्नान मंडप काफ़ी ऊंचाई पे है और बहुत दूर से दिखाई देते हैं। तो जब जगन्नाथ जी को वहाँ पे लाया जाता है, जगन्नाथ बलराम जी सुभद्रा जी को, और वहाँ पे जब उनका अभिषेक किया था तो उस समय देवता लोग भी अभिषेक कर रहे होते हैं जगन्नाथ जी का, और साथ साथ में जो पंडे होते हैं वहाँ के वो अभिषेक करते हैं, और पूरी जनता जो है उनका दर्शन कर रही होती चारों तरफ से। ये विशेष। तो अभिषेक के पहले जगन्नाथपुरी में जो एक हस्ती द्वार है, जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में 4 द्वार हैं, उसमें से जो हस्ती द्वार है वहाँ पे एक कुआं है। वो कुआं साल भर बंद रहता है, केवल 1 दिन के लिए खुलता है, और 1 दिन पहले खुलता है। मतलब आज पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के पहले वाले दिन, और उस दिन उस कुएं में पूरे विश्व के सारे तीर्थ उसमें वास करते हैं। और उस कुएं से 1 दिन पहले 108 घड़ा मटका भर के जल निकाल लिया जाता है, उसको रख दिया जाता है, उसको बोलते हैं अधिवास। अधिवास में रख दिया जाता है, और अगले दिन यानी कि आज के दिन दोपहर में उसी जल से, जो कि 108 मटका घड़ा रखा गया, उससे जगन्नाथ बलराम सुभद्रा का क्या होता है? अभिषेक होता है। तो उससे जब अभिषेक होता है, दोपहर का समय है और उनका अभिषेक कर दिया जाता है, तो वास्तव में जगन्नाथ जी लीला करते हैं और जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। तो बीमार हो जाते हैं। आज से जगन्नाथपुरी में आज दर्शन हुआ होगा, आज के बाद 15 दिनों तक नो दर्शन, दर्शन बंद। उसको बोलते हैं अनावसर। उस समय दर्शन उनका बंद रहता है। एक बार एक भक्त टिकट निकाले जगन्नाथपुरी जाने का, उन्हें कब जा रहे हैं? बोला स्नान यात्रा के दिन निकल रहे हैं, तो उधर जाएंगे तो जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में उस समय रहा करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु आलारनाथ चले जाते थे, आलारनाथ में दर्शन करते थे। जो दर्शन जगन्नाथ जी का करने का फल है, सेम आलारनाथ जी का दर्शन करने का फल है स्नान पूर्णिमा से रथ यात्रा के। तो 15 दिन तक भगवान क्या रहते हैं? मंदिर बंद रहता है, केवल पुजारी ही जाके भोग लगाता है, उनकी सेवा पूजा करता है, उनको भोग लगाता है, और उनको दवाइयाँ भी खिलाई जाती हैं, आयुर्वेदिक दवाई भी खिलाई जाती है, कुछ जड़ी बूटियाँ भी उनको रोज खिलाई जाती हैं। 15 दिन के बाद रथ यात्रा के 1 दिन पहले, रथ यात्रा के 1 दिन पहले यानी प्रथमा तिथि को
उस दिन दर्शन भगवान जी का खुलता है और उसको क्या बोलते हैं? नयनोत्सव। क्या बोलते हैं? हमारी आंखों का उत्सव। हमारी आंखों का उत्सव क्या है? भगवान का दर्शन करना, यही नयनों का उत्सव है। क्योंकि भगवान ही वास्तव में परिपूर्ण है, बाकी संसार में सब कैसे हैं? अपूर्ण है। केवल भगवान ही पूर्ण है, भगवान ही सबसे सुंदर है। अगर आपको सुंदरता का दर्शन करना है तो कृष्ण से ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है। तो जगन्नाथ जी का दर्शन एक दिन पहले होता है और अगले दिन यानी कि द्वितीया को, आषाढ़ी बीज को, उस दिन क्या होता है? रथ यात्रा समारोह का आयोजन किया जाता है। तो आज 4 तारीख है, 4 जून, और 16 दिन बाद यानी कि 20 जून को रथ यात्रा मनाई जाएगी। शायद सिलवास में कुछ अभी प्लान नहीं है इस बार मनाने का। तो हम वापी की तरफ से आप सबको इनवाइट करते हैं कि आप लोग रथ यात्रा मनाने के लिए कहाँ आइए। हम जगन्नाथ जी का दर्शन करने आते हैं और हम यहाँ मंदिर में आते हैं तो उस दिन छुट्टी लेनी चाहिए। एक दिन जिस दिन भगवान रथ पे निकलते हैं उस दिन क्या होना चाहिए? हमारी छुट्टी होनी चाहिए। कुछ दिन काम धंधा कुछ नहीं, प्रसाद की टेंशन मत लिए, प्रसाद हम खिलाएंगे वापी में, ठीक है? तो आप सब लोगों को उधर आना चाहिए। पटेल समाजवाड़ी, वहाँ से हमारी रथ यात्रा निकलेगी। जगन्नाथ जी रथ पे विराजेंगे शाम को 4 बजे, 2 बजे भोग लगेगा और 4 बजे रथ पे विराजेंगे। अब रथ को भक्त लोग खींच के लेके आएंगे इस्कॉन मंदिर तक। ज्यादा नहीं, केवल 7 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं, 3-4 घंटे में आ जाएंगे। अब मैं आपको विशेष बात बताता हूँ, 2 विशेष बात बताता हूँ, बस ज्यादा कुछ नहीं। पहली विशेष बात है, जगन्नाथ जी का रथ पे दर्शन करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रथम तो वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर कोई व्यक्ति रथ पे भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। एक और ये स्नान करते हुए भी अगर कोई भगवान का दर्शन करता है इस तरीके से स्नान पूर्णिमा के दिन, उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता। तो आप कहेंगे जो प्रॉपर्टी बना रहे हैं उसका हम भोग नहीं कर पाएंगे अगले जन्म में, तो अगले जन्म में क्या बनेंगे तो पता नहीं। अगर पुनर्जन्म हुआ तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो ये तो भोग वैसे भी ये तो छूटने वाली ही है। तो क्या करना चाहिए? जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए। दूसरी विशेष बात, जगन्नाथ जी का जो रथ है हम उसको खींचते हैं तो भाव क्या होना चाहिए? वो भाव ये होना चाहिए कि हम भगवान जगन्नाथ जी को द्वारिका से वृंदावन लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? द्वारिका से वृंदावन। भगवान कृष्ण के जितने भी भक्त हैं उनमें सबसे बड़ी भक्त कौन है? सबसे बड़े भक्त कौन है? राधा रानी। राधा रानी चाह रही है कि भगवान द्वारिका से कहाँ आ जाएं, और राधा रानी रथ की रस्सी को पकड़े हुए है और वो रथ की रस्सी को खींच रही है कहाँ ले जाने के लिए। और अगर हम लोग भी उस रथ की रस्सी को पकड़ लेंगे और राधा रानी की हेल्प करेंगे तो कौन प्रसन्न होएगा? राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी। और राधा रानी अगर प्रसन्न हो गई तो राधा रानी सबसे बड़ी भक्त है। राधा रानी जगन्नाथ को क्या बोलेंगी? ये मेरे से भी बड़ा भक्त है। वो ये नहीं बोलेंगे मैं बड़ी भक्त हूँ, ये जूनियर भक्त है, ये छोटा भक्त है। बोले क्या बोलेंगी? ये मेरे से भी बड़ा भक्त है। और जगन्नाथ जी जब राधा रानी किसी की सिफारिश करती है ना तो जगन्नाथ जी फिर कुछ नहीं देखते, फिर जगन्नाथ जी कुछ नहीं देखेंगे। आप जैसे भी हो आपको स्वीकार कर लेंगे। तो हमें क्या करना है? राधा रानी की हेल्प करना है। राधा रानी क्या कर रही है? वृंदावन रथ को लेके जा रही है। हमें भी उस रथ को रस्सी से खींच के वृंदावन ले जाने का प्रयास करना है। तो ये रथ यात्रा बराबर। तो इस तरीके से इस भाव के साथ भगवान रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथपुरी में पुरी मंदिर जिसको द्वारिका बोलते हैं वहां से गुंडीचा मंदिर में आते हैं। गुंडीचा मंदिर जिसको वृंदावन बोला जाता है। और भगवान वहां पे रहते हैं कितने दिन तक? 8 दिन तक रहते हैं। 9 दिन बाद वहां से वो रिटर्न आते हैं। वापस रथ यात्रा होती है, उसको बोलते हैं बावड़ा यात्रा। और उस रथ यात्रा में रिटर्न रथ यात्रा, पहले रथ गया अभी रिटर्न आएगा। तो रिटर्न रथ यात्रा में वो 28 तारीख को होगी। तो भगवान फिर से श्री मंदिर यानी कि द्वारिका मंदिर यानी जो जगन्नाथ जी का मेन मंदिर है वहाँ पे पुनः आ जाते हैं। और फिर जगन्नाथ जी पूरे साल
दर्शन देते हैं। तो जगन्नाथ जी संसार में खास करके कलयुग के भक्तों के लिए, देखिए आपको पता है कितने धाम हैं टोटल? 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और ये 4 यही ना, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बताइए 4 धाम यही ना? नहीं तो कौन से हैं? जगन्नाथपुरी, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथपुरी। युग कितने होते हैं? कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग के भगवान है बद्रीनाथ, सतयुग के। त्रेता युग के भगवान है रामेश्वरम, द्वापर युग के भगवान द्वारिका, द्वापर युग का धाम जो है क्या है? द्वारिका। कलयुग का धाम क्या है? जगन्नाथपुरी। एक दूसरा, भगवान सो के उठते हैं बद्रीनाथ में। सो के उठते कहाँ हैं? राज्य करने के लिए कहाँ जाते हैं? द्वारिका। भोजन करने के लिए कहाँ जाते हैं? जगन्नाथपुरी, भोग मंडप जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं। और सोने के लिए कहाँ जाते हैं? तो जगन्नाथपुरी जो फेमस है वो है प्रसाद के लिए। जगन्नाथपुरी किसके लिए फेमस है? ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ जी का हाथ जो है वो गीला ही रहता है, इतना खाते रहते हैं, कंटिन्यू खाते रहते हैं। और वो खाने के बाद वो प्रसाद जो है आनंद बाजार में आ जाता है और सब भक्त उसको पाते हैं। जगन्नाथ मंदिर की हजारों विशेषताएं हैं, हजारों। जगन्नाथ मंदिर में जो भोग बनता है वो लक्ष्मी जी स्वयं बनाती हैं, लक्ष्मी स्वयं पकाती हैं भोग। आज तक वहाँ पे कोई भी कृत्रिम साधन यूज नहीं किया जाता, ना बिजली है ना गैस चूल्हा है। जो अपना पुराना वाला चूल्हा होता है लकड़ी वाला, उससे ही भोग बनता है। और एक के ऊपर कई सारे बर्तन रखे जाते हैं, सबसे ऊपर वाला सबसे पहले पकता है। और कितने भी लोग आ जाएं, भोग जितना बना है, प्रसाद जितना लगेगा उसी में खा लेंगे, चाहे 5000 लोग हो और चाहे 20,000 लोग हो। ये व्यवस्था जगन्नाथ जी की अपनी अलग ही विशेषता है। और जगन्नाथ जी का प्रसाद कभी जूठा नहीं होता। कोई खा रहा है, वो उठ गया, फिर भी वो जूठा नहीं है, आप उसको खा सकते हैं। ये जगन्नाथ, बहुत सारी अन्य विशेषताएं हैं। अभी हमारे पास समय भी कम है और लेट भी हो रहा है, फिर अभी आरती होगी, प्रसाद होगा, बहुत समय हो जाएगा। तो जगन्नाथ जी आज के दिन बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे द्वारिका में। जिस दिन भगवान का ये रूप प्रकट हुआ था वो किस दिन हुआ था? आज के दिन। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देखिए, सामान्य रीति में देखा जाता है जिसका जन्मदिन होता है बड़ा खुश होता है उस दिन, होता है आज मेरा बर्थडे, आज मेरा बर्थडे। उस दिन वो व्यक्ति 100% खुश होता है। और खुशी, जब कोई व्यक्ति खुश हो तो आप उससे कुछ मांग लेना चाहिए। अगर मांगना है तो जब खुश हो तो मांग लेना चाहिए, जब दुखी हो तो नहीं मांगना चाहिए, खुश हो तो मांग लेना चाहिए। और खुशी में व्यक्ति नहीं देने वाली चीजें भी दे देता है। अब मान लीजिए आप योग्य नहीं है, मान लीजिए हम योग्य नहीं है भगवत धाम जाने के, भक्ति करने की योग्य नहीं है, फिर भी अगर बर्थडे के दिन मांग देंगे जगन्नाथ जी से, तो जगन्नाथ जी कहें ठीक है जाओ, ठीक है जाओ, तो बन जाएंगे भक्त। तो आज के दिन हमें भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए जगन्नाथ जी से कि जगन्नाथ जी, मेरे अंदर तो बड़े सारे कलमश भरे पड़े हैं, बड़ा कचरा भरा पड़ा है हृदय के अंदर, आप आज हम पे कृपा कीजिए और हमें अपनी भक्ति में लगाइए, अपनी सेवा हमको दीजिए, जिससे हम आपकी सेवा करके हम शुद्ध हो सकें और आपको प्राप्त कर सकें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाए। आज अगर ये जगन्नाथ जी से प्रार्थना करें तो जगन्नाथ जी 100% दे देंगे, नो डाउट। तो इसलिए जगन्नाथ जी से आज के दिन और रथ यात्रा के दिन, रथ यात्रा के दिन भगवान कितने दयालु होते हैं। सोचिए, जगन्नाथपुरी में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं, वहाँ लिखा रहता है। कोई हिंदू नहीं है तो प्रवेश नहीं कर सकते। कोई विदेशी आएगा तो आने नहीं देते, मुस्लिम कोई जाएगा तो नहीं जाने देंगे, हिंदू ही जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो विदेशी हैं, भगवान के भक्त हैं, वो दर्शन कब करेंगे? जब रथ यात्रा निकलेगी। रथ यात्रा में भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। अब इससे दयालु कोई हो सकता है क्या? हाँ? तो भगवान स्वयं बाहर आके अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। एक भक्त थे, मुस्लिम भक्त थे, उनका नाम साल बेग। हाँ? वो साल बेग जो है वो भगवान का दर्शन केवल रथ यात्रा के दिन करते हैं।
तो ऐसे कई सारे भक्त, कई सारे, आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे वहाँ पे कई सारे मुस्लिम भी हैं जो जगन्नाथ जी के उपासक हैं, भक्ति करते हैं। मुस्लिम है, मंदिर नहीं जाने को मिलता, तो क्या करते हैं, वो रथ यात्रा का इंतजार करते हैं, रथ यात्रा के दिन उनका दर्शन करते हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं कि इवन जो लोग मंदिर नहीं भी आते हैं ना, उनको भी दर्शन देने के लिए बाहर चले जाते हैं। अब हम लोग मान लीजिए हमारा मंदिर है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे भाई आओ मंदिर, नहीं तो पता चले कि हम किसी दिन जगन्नाथ जी को लेके पहुंच जाए उनके पास घर पे, बोले भाई आप नहीं आए, जगन्नाथ जी स्वयं आ गए। तो जगन्नाथ जी इस प्रकार से रथ यात्रा के दिन क्या करते हैं, स्वयं बाहर आके दर्शन देते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी परम करुणामय है, परम दयालु है, इनसे दयालु कोई हो ही नहीं सकता, और इनसे आप छुप नहीं सकते। आप उधर भी खड़े हो गए ना कोने में भी, आंख देखे इनकी कितनी बड़ी बड़ी है, वो उधर देख लेंगे, आप सोचोगे मैं छुप जाऊं, नहीं छुप सकते। तो जगन्नाथ जी देख लेते हैं, वो भक्त वहां खड़ा है, वो भक्त वहां खड़ा है, वो भक्त वहां खड़ा है, वो देख लेते हैं। तो जगन्नाथ जी का दर्शन हम नहीं कर सकते, हमें अपना दर्शन जगन्नाथ जी को कराना होता है। हम जगन्नाथ जी को क्या देखेंगे, हम कहेंगे यहाँ लकड़ी के हैं, ये हैं, वो यही सब देखेंगे ना, पर हमें क्या करना है, अपना दर्शन जगन्नाथ जी को करना है। जगन्नाथ जी आज के दिन मैं आपके बर्थडे में मैं उपस्थित हूँ, आपके बर्थडे के दिन मैं आया हूँ, आपके बारे में मैंने कथा सुनी, आपका अभिषेक मैंने किया है, देख लीजिए मैं हूँ इधर। जगन्नाथ जी कहें हाँ ठीक है, इसकी हाजिरी लगाओ और इसका यमराज के यहाँ जो खाता है वो डिलीट मरवा दो, वहां से सॉफ्टवेयर हटा दो उसका, उधर जो नाम लिखा है इसका एड्रेस में देखो सिलवासा लिखा होगा, बोले हाँ लिखा है, डिलीट मार दो। यमराज को फोन करके वो सब हो जाएगा। तो कब होगा, जब आज के दिन व्यक्ति जगन्नाथ जी का दर्शन करेगा, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करेगा। तो आज बहुत शुभ दिन है, आज के दिन में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमेशा जब मांगते हैं भगवान से तो जान के मांगना चाहिए, समझ के मांगना चाहिए क्या मांगना है। ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो कभी खत्म ना हो। पैसा मांगेंगे खत्म हो जाएगा, जो भी चीज संसार की सब खत्म हो जाएगी। भगवान से मांगो उनकी भक्ति। भगवान आप हमें भक्ति प्रदान करो। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि सुरे भवतात भक्ति रहे तु की। तो और कैसी भक्ति, अहेतु की भक्ति, बिना किसी कारण के। कभी ऐसा हो सकता है, मान लो कोई बॉस है और कोई एम्प्लॉई है उसका, तो भक्ति करता है बॉस की, है ना, आप ही सब कुछ है हमारे, आपके बिना संसार ही नहीं चल सकता, हाँ ऐसा बोल सकता है अपने बॉस को। लेकिन उसमें क्या है, हेतु है, कारण है कि उससे कुछ काम निकल रहा है। लेकिन अगर भगवान कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना आपके लिए, फिर भी उनकी भक्ति करना है, ये भगवान से मांगना है, बिना किसी कारण के। मैं हेतु की भक्ति, बिना किसी अभिलाषा के, नो अभिलाषा, नो कोई आकांक्षा नहीं। आप जैसा हमको रखना चाहो हम वैसे रहेंगे, पर आपकी भक्ति रहनी चाहिए मेरे साथ, ये भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो क्या होगा, इवन अगर विषम परिस्थितियां भी आएंगी ना, फिर भी भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे। नहीं तो अगर विषम परिस्थिति आएगी तो भक्ति छूट जाएगी। अगर हम भगवान भरोसे नहीं रहेंगे तो छूट जाएगी भक्ति। लेकिन हम भगवान के भरोसे रहेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप हमें हमारी आपकी भक्ति कंटिन्यू लेकर रखो बिना किसी कारण के, तो क्या होगा, भगवान उस भक्ति की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो मैं इतना ही समय लूँगा आप लोगों का। बहुत सुंदर दिवस है आज के दिन, और भगवान से हमें सबको प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से बात करना चाहिए, भगवान को अपना दुखड़ा सुनाना चाहिए, हम कितना दुखी हैं भगवान को बताना चाहिए। तो आज के दिन भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान हमें भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्नान यात्रा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।